पंचायत के इस उपचुनाव के चुनावी सभा में श्रद्धेय इस पंचायत के प्रभारी विजय कुमार साहू जी जो हमारे पार्टी के नेता हैं, मंच में हमारा साथ उमाशंकर महतो जी जो उनके सहयोगी हैं, मंच संचालक पार्टी नेता मनोज दास जी, मंच में हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में आ जाए हैं। इस चुनाव में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए और आप सभी को आह्वान करने के लिए हमारे पाकुड़ के पूर्व लोकप्रिय विधायक और पार्टी के वरीय नेता आदरणीय अखिल जी मैं हार्दिक स्वागत करते हैं। खड़ा हो जाइए, थोड़ा पहचान भी बने, जोरदार स्वागत करिए इनका। मैं मंच में जिनको आपने सुना, पार्टी अल्पसंख्यक परिवार के प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हमारे मौलाना नजरुल हुसैन हाशमी साहब का मैं हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके बगल में हमारे ईचागढ़ के प्रभारी और पार्टी के केंद्रीय नेता हरिलाल जी का जो यहाँ के प्रभारी हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हरिलाल जी आने वाले विधायक भी हैं, ये 24 में ये हमारे इस पार्टी में खड़े हो सकते हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत अपने नवाडी में हम लोग करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं मौर्या जी का भी, प्रोफेसर मौर्या जी का भी स्वागत करते हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत है, यहाँ पर सप्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ अपने यहाँ पर तिवारी महतो जी का जो यहाँ पर प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। ये भी मांडू के आने वाले हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने पंचायत समिति सदस्य का जो काफी मेहनती हैं, हमारी जैसलमेर से भी जुड़ी हुए हैं, इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ज्योति हेम्ब्रम का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं इस मंच में पूरन महतो, सावित्री देवी, कलावती, सरिता, शकुंतला, ममता, मालती, निशा, कमलेश्वर, मनोज, भगीरथ, महेश, पप्पू, राजेश और पंकज कुमार, ये महत्वपूर्ण नाम है जिनकी भूमिका इस पंचायत में है। और इनके अलावे सभी चूल्हा प्रमुख, 110 चूल्हा प्रमुख, 15 ग्राम प्रभारी, आप सभी का मैं इस मंच में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सभी को जोहार करते हैं। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम चल रहा है, ऐतिहासिक इसलिए कि इसके राज्य स्तर के मायने बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो गांव साधारण में लोगों के बीच सीधे तौर पर 5 साल इलेक्शन का अगर दृष्टि से लोग देखते हैं तो ये मात्र एक विधायक का चुनाव है और इसका उम्र 14 महीना 15 महीना हो सकता है, लेकिन ये दृष्टि एक सीधे तौर पर राजनीति को और दर्शन करने का है। लेकिन दूसरी दृष्टि है जिसके कारण मुझे आपके पंचायत में आना पड़ा। मैंने उसी दिन नवाडी के इस फुटबॉल मैदान से मैंने कहा था, जब मैं चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन कर रहे थे हम लोग, और उसी सम्मेलन में मैंने कहा था कि इस राज्य में इस चुनाव के मौका को देखते हुए सुदेश महतो इस मंच से सीधे पंच में जाएगा और 70 पंचायत खुद जाके लोगों से बात करेगा, चर्चा करेगा। सुदेश महतो इसलिए आपके पंचायत में आए। ये चुनाव काफी मायने रखता है। 3 लाख लोग मतदान लगभग करेंगे, लेकिन 3 लाख लोग केवल डुमरी के उत्थान के लिए मतदान नहीं करना है। आपको ये पता नहीं कि आपका ये मतदान आने वाले समय में राज्य के 3 करोड़ लोगों का उत्थान का काम करेगा, पूरे राज्य का उत्थान का काम करेगा, राज्य को एक नई दिशा देगा, 24 की पटकथा लिखेगा। ये चुनाव इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके बीच आना पड़ा है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये देखने भी आया हूँ कि 19 साल के झारखंड मुक्ति मोर्चा को नजदीक से देखने के लिए आए। किसी दल का अगर एक स्थान पर लंबे समय से उनके प्रतिनिधि जीतते आए हैं तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव होगा, उनका असर होगा, और कहीं ना कहीं इसी असर के कारण जनता उन्हें बार बार जिताती।
मैं उसको थोड़ा नजदीक से देखने का इरादा के साथ भी मैंने पंचायत भ्रमण, गांव भ्रमण का कार्यक्रम रखा। आप बताइए, आप देखिए ये जो कार्यक्रम है, मैं इस बोर्ड के बारे में और इसके कार्यक्रम और इसके उद्देश्य के बारे में बोल रहा था। मैं अभी बोल रहा था कि कोई ना कोई तो प्रभाव होगा जिसके कारण लोग इतने समय से राजनीति में होते हैं, लेकिन राजनीति की वास्तविक चरित्र जो है, हम लोग का राजनीति में 20 साल से हमारा भी होना, उसका कारण है और राजनीति के यथार्थ के साथ चलने का निश्चय हम सभी लोगों ने किया है। राजनीति में लोग अवसर इसलिए देते हैं क्योंकि राजनीति में लोग उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उनके क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, उनके भविष्य का निखार सकते हैं और विकास की परिभाषा को अपने गांव घर में गढ़ सकते हैं। इसी तैयारी के लिए लोग लगातार जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। अब आप देखो, यदि इस दृष्टि से हम राजनीति को देखें, इस दृष्टि से हम राज्य के मुखिया को देखें, इस दृष्टि से इस क्षेत्र के 19 साल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासन को देखें, तो मुझे गांव का दर्शन थोड़ा अलग लगता है। ये गांव राजनीति के मूल भाषा से परिभाषित होकर कोई अट्रैक्ट करने वाला जिस नेता से या फिर जिस पार्टी से, उसके काम से प्रभावित होकर मुझे मतदान करना है, ऐसा कोई वातावरण 23 तारीख से आज तक हमको देखने को कहीं नहीं मिला। ऐसा कोई अट्रैक्शन और वातावरण नहीं मिला है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे देखने को मिली है जो चीज शायद लोकतंत्र को पसंद ना हो, एक आम कॉमन आदमी जिसको पसंद ना करता हो, जो एक सादे दिल से विरोधी विचार का होने के बावजूद जिसको ऐसा आदत स्वीकार ना हो, शायद उसी दबंगताई से यहाँ पर 19 साल से काम के जोर पर नहीं, कार्यकर्ता के गलत आचरण, कार्यकर्ता का दूसरे तरीके से भय और भ्रम की स्थिति तैयार करके लोगों के बीच से जनमत लेने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार करता रहा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है और शायद मेरी बात से आप भी सहमत होंगे। भाई, मैं उसी का गांव देखने निकला हूं जिसके राजा साहब ने 4 साल पहले 2019 में लोगों को भ्रमित करते हुए प्रदेश के मत को एकत्रित करते हुए जनादेश लेने का प्रयास किया और जनादेश लिया। मैं उन्हीं के 400 संकल्प को खोजने के लिए निकले हैं। मैं उन्हीं के गांव झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंचित गांव ही घूम रहे हैं जहां उनको लगातार वहां की जनता वोट करते आई है। मैं उसी गांव में मैं हेमंत सरकार के संकल्पों को खोज रहा हूं, उनके प्रॉमिस को ढूंढ रहा हूं, उनके इरादे को, और हेमंत है तो हिम्मत है, उसको भी थोड़ा देखने के लिए हम निकले हैं। वो हिम्मत आज भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया कि जहां सुदेश माधव जा रहे हैं वहां हेमंत का ये भय पालने वाला लोग, यह गरीब को, आप लोगों को भयभीत करने वाला लोग पीछे पीछे मंडराते हुए घूम रहा है। सुदेश माधव जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुदेश माधव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई, मैं बहुत साधारण रूप से सोचता हूँ और मैं कभी भी मेरा राजनीतिक रूप से इस 20-25 साल में एक भी शब्द इधर उधर नहीं हुआ। इतना तो ये लोग 4 जन्म लेगा तो भी नहीं हो सकता है। राज चलाने वाला पंच में बैठा मुखिया भी अपनी बात को बायां और दाहिना करते रहता है। रोज उनकी जुबान से अगर चुनाव आयोग के सीधे तौर पर उनके पूरे भाषण को सुनेंगे तो डेली 5 बार आपत्ति उनके भाषण पर होता। यही आचरण लेके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, यही व्यवहार लेके मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। मैं ये ढूंढने के लिए निकला हूँ। मैं 23 तारीख से लगातार मैं आपके गांव में हेमंत जी का 3 लाख वाला घर खोजने के लिए निकले। मैं आपके यहाँ आया हूँ कि हेमंत सरकार ने कहा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आने पर 3 लाख का आवास मिलेगा और 3 लाख का आवास में माँ, पिताजी, सास, ससुर, बेटा, बहू, और उस आवास में बिजली भी होगा, पंखा भी होगा, शौचालय भी होगा
सुदेश महतो उसी आवास को खोजने निकले हैं। सुदेश महतो इस गांव में साल में 5 लाख नौकरी वादा करने वाले 20 लाख नौकरी 4 साल में जिनका हो चुका है सरकारी रूप से, उनको खोजने के लिए निकले हैं कि मेरे इस गांव का कौन सा मेरा भाई है जिसका सरकारी नौकरी हो गया। कम से कम हमारा पंचायत में अगर 20 लाख हुआ तो 100 भी तो हिस्सा आया होगा। मैं उस भाई से मिलने निकला हूं, मैं उस माँ से मिलने निकला हूं जिस माँ को 4 साल पहले चूल्हा खर्चा के नाम पर 72,000 रुपया साल में देने का निश्चय करने का वादा इस हेमंत सरकार ने और जेएमएम ने किया था। मैं आपसे वही देखने निकला हूं। इस माँ को साल में 72,000 रुपया हेमंत सरकार और जेएमएम पार्टी देती है, जिससे आपका चूल्हा चलता है। मैं आपके उस बेटा बेटी से मिलने निकला हूं जिस बेटा बेटी को 12वीं पास होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख का क्रेडिट कार्ड हाथ में थमा दिया है ताकि अब बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे तो शायद गवर्नमेंट आपका बच्चा को उस कार्ड और उस लोन से पढ़ा देगी। मैं वो देखने के लिए निकला हूँ। मैं देखने निकला हूँ कि पंचायत के अंदर में हम विद्यालय सही नहीं पाते हैं, लेकिन शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विधानसभा क्षेत्र में पंचायतों में किसान स्कूल खोल के रखे हैं। मैं उस विद्यालय को देखने निकला हूँ। मैं देखने निकला हूँ कि विधवा परिवार, अगर कोई विडो है, कोई दिव्यांग है, तो उस दिव्यांग परिवार को 2,500 रुपया का पेंशन किसको मिलता है, मैं उन्हें मिलने के लिए निकला हूँ। ये सारे हजारों वादे इनके बने हुए हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से बाकी तो कहीं नहीं मिला मुझे, लेकिन पीरनी पंचायत में तो मुझे जरूर मिलेगा। मुझे वो 3 लाख का घर का दर्शन मां करा दो कि मैं देख लेना चाहता हूं, ताकि हेमंत बाबू का हिम्मत वाला जो स्लोगन था वो निश्चित रूप से चरितार्थ यहाँ हो रहा होगा। वो 72,000 वाला वो परिवार से मुझे मिला दो जिनके यहाँ पर हेमंत जी के दिए हुए पैसे से मेरा चूल्हा जलता है। ऐसा कुछ है तो दिखा दीजिए, और बच्चा दिखा दीजिए जिस बच्चा को 5 लाख नौकरी का हिस्सा आपके पंचायत का बना है। मैं वो देखने के लिए निकला हूँ। मैं 24/7 बोलने कितना अच्छा लगता है। 24 घंटा बिजली का वो गांव दिखा दीजिए जहाँ कभी बिजली जाता ही नहीं है। वो गांव हमको दर्शन करा दीजिए। सुदेश महतो उस गांव का दर्शन करने के लिए निकला है। ऐसा तो होगा ना आपके यहाँ पर? ऐसा वातावरण है कि नहीं? जी। क्या बात करते हैं? अरे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है? राज्य का मुखिया राजा बोल रहे हैं, जिसको मान लेना पड़ता है। नहीं है तो मान लीजिए। पंखा दूसरे को हवा नहीं देता, वो अपने को हवा लेता है। अरे तू लोग को पता नहीं होगा, जिनको मिला है वो बोलेंगे। तू लोग आजसू पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, तो आपको थोड़ी देंगे। कम से कम जेएमएम वाले लोगों को तो मिला होगा ना? मिला है कि नहीं? रुको, हम बात कर रहे हैं थोड़ा। अच्छा बोलिए, मिला है कि नहीं 3 लाख का घर? अरे बात करो, मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है 3 लाख का घर। मिला, प्लस्तरा नहीं हुआ, एटा मिल गया, प्लस्तरा नहीं हुआ। पीछे वाले मेरा भाई लोग को मिला होगा उनका घर। 3 लाख वाला घर मिला है ना? नहीं मिला है 3 लाख का घर? नहीं दिए हैं। अब बेटा बेटी को नौकरी मिला है ना? नहीं मिला। मैट्रिक पास किया हुआ बच्चा लोग को, 12 पास किया हुआ बच्चा लोग को 4 लाख का क्रेडिट कार्ड दिया ना, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए मिला होगा जरूर। नहीं मिला है। अब हमको सीधे आप बताइए, मैं बातें कर रहे हैं, मैं यही समझ नहीं आया। मुझे आप बताइए कि जो राजनीति में जो लोग होते हैं, या राज्य का नेता, मुखिया, मुख्यमंत्री, क्या इनको भारत का संविधान झूठ बोलने का इजाजत दिया हुआ है क्या? नहीं। ऐसा है क्या? नहीं सर। ये मुख्यमंत्री जैसा पद, लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, भगवान से, अल्लाह से तो दर्शन नहीं होता है, लेकिन गरीब परिवार से पूछो, जो व्यक्ति उसके जीवन में थोड़ा अंतर पैदा कर देता है, उसका कुछ काम कर देता है, उस आदमी को वो मानता है कि नहीं? उसको लगता है कि शायद ये बाबू मेरा जीवन में बहुत बड़ा अंतर कर दिया। वोट देते समय जब आप किसी को बोलने जाते हो कि इस बार इनको वोट देना, तो वो वोटर आपका पीछा जब तक वोट नहीं देती तब तक करते रहती है कि आप हमको बोले हैं। और हर वोट के साथ गरीब का सपना होता है, किसी को छत मिल जाए, किसी को राशन मिल जाए, किसी को पानी मिल जाए। ऐसे ही सपना के साथ लोग अपना मतदान करते हैं। लेकिन मुझे बता दीजिए
कि राजनीति में मुख्यमंत्री मंत्री जैसा पद में रहे लोगों को झूठ बोलने का अधिकार किसने दिया है, और ये कितनी सफाई से झूठ बोल के चले जाते हैं और हम फांसे में रहते हैं। उनका एक कार्यक्रम एक बार का उनका फांस में आना पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए कहा था कि पढ़ो और लड़ो। और आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा कर क्या रहा है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन नौजवानों के हाथ में किताब कलम होना चाहिए उनके हाथ में दारू का बोतल थमा रहा है। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र है, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सच्चाई है। यही चल रहा है हर जगह, जहां जाइए वो दिन में खोली खोला हुआ ढाबा लगा हुआ है, जैसे घर में उसकी माँ बाप कोई खाना बनाया नहीं, जैसे ये 15 दिन खाने के बाद अमृत की तरह उनका हो जाएगा। दिन भर वही खाना, तेल भरो, घूमो और शाम को दारू पियो और घर जाओ, यही ना चल रहा है। ये पीढ़ी को बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। वो कह रहे हैं कि ये महिलाओं को, महिला इनके मीटिंग में क्यों है, क्यों जाती है महिला मीटिंग में? मैं बता रहा हूं कि महिला का जोर क्यों है सुदेश महतो आजसू पार्टी पर, क्योंकि हमने जीवन में अंतर का विषय दिया है। मैंने समूह तैयार करवाया, 5-5, 10-10 रुपया बनाकर हम लोगों ने गांव में कमेटी बनाया, समूह बना, वही आज काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी 50,000 आज रात को मांगेंगे तो आपका बैंक बंद मिलेगा। आपका बैंक 10 बजे खुलता है, 4 बजे बंद होता है। कोई गरीब अगर कोई आपातकाल के लिए, हॉस्पिटल, पढ़ाई के लिए कुछ चीज मांगेगा तो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने गांव में चलता फिरता बैंक बना दिया, जहां गांव के 2 बजे रात को भी 50,000 रुपया जरूरत पड़ेगा तो मेरी महिला दीदी निकाल के देंगी। ये अंतर है, ये अंतर पैदा किया है हमने परिचय बदला है, और ये बदले हुए परिचय को आगे लेके चलना ये हमारी जवाबदेही है। हमने महिलाओं के बीच में जब पंचायत चुनाव हुआ तो पंचायत चुनाव के समय मेरे पदाधिकारी कहे कि राष्ट्रीय स्तर पर 33% आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए सर। मैंने बोला पुरुष प्रधान समाज में बराबर का हक सुदेश महतो देंगे, और मैंने ही पहली बार यह तय कराया कि महिला 50% रिजर्वेशन पंचायत में मिलेगा। तब जाके महिलाएं आज मुखिया, पंचायत से लेकर प्रमुख तक बनी है, और प्रमुख जी आ गए हैं। यशोदा जी का स्वागत करिए जोरदार। यशोदा देवी जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। नीरू शांति भगत भी आई हैं, जो हमारे कमल किशोर भगत जी की धर्मपत्नी थी। आइए, आप आगे आओ, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप सभी लोग भी जितना वजन लेगा ध्यान रखिएगा। आज आ गया। चलो नीरू शांति भगत जी का भी, और महिला जितनी दिन रात मेहनत कर रही है सबके लिए ताली बजा दीजिए। मैं वही कह रहा था आपको कि बहुत अंतर है राजनीति में, हम लोगों ने फर्क पैदा किया है। फर्क पैदा किया है। मैं आज डुमरी, नावाडी, मैं आप सभी से आग्रह करने के लिए आया हूं। मैं और एक काम करने के लिए आया हूं, और शायद ये मेरा गुस्ताखी हो सकता है। मैंने जनसाधारण के बीच में राजनीति को बनाए रखने का हिम्मत जुटाया है, क्योंकि आज के दिन में पंचायत लड़ना भी बड़ा कठिन है। मुखिया कोई लड़ने के लिए, वार्ड मेंबर लड़ने के लिए, जिला परिषद लड़ने के लिए तैयार होते हैं, MP MLA तैयार होते हैं, तो आज के दिन में पहला सब पूछा जाता है पैसा है कि नहीं, चुनाव लड़ने का सोच रहा है, पूछा जाता है कि नहीं। व्यक्ति के व्यवहार, काम, लोगों की इच्छा, वो प्राथमिकता नहीं है कि ये लोकप्रिय है, हम ये चाहते हैं कि जीत के आए, ये प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है कि इस व्यक्ति के पास पैसा है कि नहीं। मैंने राजनीति के यथार्थ को समाप्त न होने देने के लिए मैंने गुस्ताखी की है। गरीब घर की बेटी और गरीब घर की बहू को आपके बीच प्रत्याशी बनाया है। एक साधारण गरीब परिवार की बेटी बहू को बनाया ताकि भविष्य में भी गरीब परिवार चुनाव में भागीदार बन पाए। नहीं तो बड़े लोग केवल चुनाव लड़ेंगे और गरीब मतदाता बन के रह जाएगा। सुदेश महतो ये तैयारी करने के लिए यशोदा जी जो आपकी बेटी है, इनको हम लोग ने प्राथमिकता देके आपका प्रतिनिधि बनाने का निश्चय किया है। हमने ठीक किया ना, गरीब घर से लाए, ठीक किए कि नहीं, गरीब घर से उठाए, ठीक है कि नहीं।
ये आपकी बेटी, नवाडी की बेटी और डुमरी की बहू। अब एक साधारण ये घर से तब नहीं निकली जब इनको कुछ हमारा सरकार आ गया या सरकार हो जाता, उसके बाद निकलने के लिए नहीं सोची। दामोदर बाबू हमारे आंदोलनकारी नेता थे, वो यहाँ से चुनाव लगातार आपके बीच रहे और लड़े। अब उनका परिवार जब वो नहीं रहे तो सीधे इजाजत लेकर कि भैया उन्हीं के कदम पर मैं आगे बढ़ने का निश्चय की हूँ, और जब वो चले गए उसके बाद से उसी कदम पर जसोदा जी का कदम आगे बढ़ गया। ये घर में नहीं बैठी, ये चुनाव लड़ी, ये प्रमुख बनी और आज भी पंचायत समिति के हैसियत से है, जो लोगों के बीच दिन रात रह के लगातार काम कर रही है, वही जसोदा है। और इसी जसोदा को मतदान की अपील करने के लिए सुदेश महतो आपके बीच आए हैं। रिकॉर्ड बनेगा ना यहाँ पर? रिकॉर्ड बनाइएगा ना वोट बनेगा सर, बनेगा ना? ये भाई को समाप्त करिएगा ना, करिएगा कि नहीं? करिएगा ना? रिकॉर्ड बनाना है, मैंने सबसे ज्यादा मतदान करना है। बिरनी पंचायत ऐसा कर सकता है क्या? कर सकता है? नहीं समझ। बिरनी पंचायत सबसे ज्यादा वोट करेगा ना जसोदा जी को? हमारा लोग को देखो 2-3 चुनाव लग जाता है समझने में, हम जान रहे हैं क्यों हो रहा है। अब सोचो नहीं तो 15 साल से बिना काम किए कोई राज करता क्या? क्योंकि हम समझने में इतना वक्त लगा देते हैं। वो हमारा परिवार है और इस परिवार को कोई आगे ले जाने का सोचा नहीं। मैं आग्रह करता हूं मेरा परिवार से, अभी बहुत लंबा चल रहा है, एक वोट का रिश्ता नहीं है। आने वाला 25 साल 20 साल जब तक सक्रिय राजनीति में है, मैं कभी गलत नहीं करता, न अनर्थ होने देते हैं। मैं हमेशा गरीब साधारण परिवार को आगे ले जाने का और उसके जीवन को बदलने का सुदेश महतो लगातार प्रयास करता है और नई सोच के साथ लगातार काम करते रहता है। इनका 40 साल का इतिहास है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा 1972 से लेकर आज 23 तक MP, MLA, मुख्यमंत्री बाप बेटा 5 बार, केंद्रीय मंत्री, कोयला मंत्री से लेकर सब जगह पर रहे। संयुक्त बिहार में सरकार में रहे, यहाँ भी सरकार में रहे। अब ये बताइए, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैं ये कहता हूं, मैं हाउस के अंदर और बाहर भी बोल रहे हैं। मैं बोला कि इस 32,000 गांव में एक गांव बता दो जिस गांव को आपने डेवलप किया हो, सजाया हो, ये हमको बता दीजिए। ये चुनौती है। 40 साल के सक्रिय राजनीति में विकास का राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा किया ही नहीं और भविष्य में भी नहीं कर सकता। डेवलपमेंट शब्द, विकास शब्द इनके राजनीतिक जुबान पर है ही नहीं। लेकिन हम सभी विकसित होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि गरीब का बेटा गरीब और उसका बेटा गरीब बना रहे। ये 35 किलो अनाज पर मेरा बाप भी था, हम भी हैं और मेरा बेटा भी 35 किलो अनाज पर जिंदा रहे, यही चाहते हैं। और सुदेश महतो गरीब के परिवार का बेटा बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि गरीब का बेटा बेटी भी आगे बढ़े। लाल कार्ड का बेटा लाल कार्ड, उसका बेटा लाल कार्ड और फिर उसके बाद लाल कार्ड, यही तो चल रहा है, यही ना चल रहा है। पेट पालने, मानव जीवन केवल जिंदा रहने के लिए थोड़ी है। दुनिया के इस प्रथा में हर परिवार शामिल हो, विकास में शामिल हो, हर परिवार विकसित करे, हर परिवार आगे बढ़े, इसी का नाम राजनीति है। आइए राजनीति के भिजा बदल दीजिए। तैयारी है और ये तैयार आपको होना है। भाई में है क्या? डरे हुए हैं क्या? डरे हुए हैं क्या? कोई डरेंगे? अपना खाते पीते हैं, किसी का दिया हुआ है क्या? डरेंगे क्या? नहीं ना डरेंगे। लड़का लोग डरेंगे क्या? महिला लोग मेरा डरेगी क्या? मेरा सबसे ज्यादा बड़ा शक्ति मेरा महिला है, महिला दीदी लोग मेरा। भाई ये पूछने आया है आपसे, आप डरेंगे क्या किसी से? कोई दबा के आपका वोट ले सकता है क्या? कोई आपका वोट खरीद सकता है क्या? अभी पैसा ले लेके गांव में घूम रहे हैं, 500 ले भी, 1000 ले भी, वोट दे भी, चल रहा है ना? तो वोट बिकेगा क्या? आप अपना स्वाभिमान को बेचेंगे क्या? क्या बेचेंगे? जोर से थोड़ा पता चलना चाहिए, ऐसे नहीं आता है। अरे मुझे एकदम सुदेश महतो बात करने आया और मेरी घर की महिला लोग पूरा एकदम, आप मैं बोल रहा हूं अभी नहीं, अभी लगातार हम लोग राजनीति कभी नहीं किया, इसलिए दूसरे लोग राज कर रहे हैं। हमारा परिवार राजनीति नहीं किया। विनोद बाबू का उस सोच के बाद से कोई दूसरा आया नहीं और हमारा लोग को कोई जगह है नहीं, इतना फुर्सत नहीं लोगों को, इतना फुर्सत नहीं कि गांव को जगा के चलेंगे।
नए आपके जीवन में अंतर लाएंगे। जसोदा जी रहेंगी, लेकिन हमारा तैयारी है कि गांव घर बच्चों का बेहतर विकास करेंगे हम लोग मिलके। ये तैयारी के लिए 5 तारीख को शिक्षक दिवस दिन आपसे वोट मांगने के लिए आए। सुरेश महतो जिंदाबाद, सुरेश महतो जिंदाबाद। चलो खड़ा हो जाओ आप लोग, ऐसे नहीं हो। और आप लोग भी थोड़ा धूप लगाओ, आ जाओ सामने, आ जाओ दीदी लोग भी आ जाओ सामने। थोड़ी दिन भर का वो चर्चा करने के लिए आए हैं। 15 मिनट आधा घंटा का होता है। तू लोग वहीं रहो। अच्छा है, मैं अपना बात बीच में रोक रहे हैं। मैं इसी बीच में जसोदा जी को घुसाएंगे, फिर हम आएंगे। हम चाहते हैं कि आप जसोदा जी 2 बात बोले आपके बीच। जोरदार इनका स्वागत करिए आप। जसोदा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जसोदा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुरेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस चुनावी सभा में उपस्थित सम्मानित मंच, सम्मानित जितने पंचायत के सभी मतदातागण, सभी बुद्धिजीवीगण, सभी अभिभावक और सभी नौजवान साथी, सभी को हम प्रणाम करें, सभी को जवाब करें। तो सिर्फ 2 ही शब्द हम बोले लागियो। इस बार जो तोनी के बीच में जो बातें रखा तो जो बात के तोनी खाली ध्यान रखा कि हम वैसे राजनीति करवाए जब हम गरीब के ऊपर उठावल काम करे, तो तोनी गरीब के ऊपर उठाएगा कि ना जब गरीब के ऊपर उठाए तभी तो कहीं तोनी उठाएगा। अभी थोड़ा घूम के मैंने जोर से बोलने को नहीं, हम सबको बोल रहे हैं, हम लोग जोर से बोलने नहीं। गरीब जैसे हमारे आदरणीय बाबूलाल महारानी जी, तो बीच में हमने सुप्रीमो आदरणीय सुरेश महतो जी ने हमने गरीब के ऊपर एक बेसहारा और विधवा महिला जो सहारा देना तो तोहनी की फल करो, सहारा देवा कि ना एकदम एकदम दोनों विधवाएं आएगा, दोनों विधवा को आपको बीच में रो। एक खुशी के आंसू बरसो, एक दुख के आंसू बरसो। तो खुशी के आंसू बरसो कि दुख के आंसू बरसो? दुख के आंसू बरसो ना, उनके पति भी करा, उसको भी पति के काम, हमारा भी पति के काम, लेकिन उनका पति करोड़पति बनाएगी करते हैं, हमारे पति करोड़पति बनाएगी। आप कहते हो तोहनी के हाथ में विचार हो कि करोड़पति के तोहनी सहयोग करते, करोड़पति के सहयोग कर। अगर करोड़पति के सहयोग करा तो तोहनी के अपने हाथ से बचाव करियो कि एक महिला हो नाते तोहनी जिस तरह हमारा सहयोग करेला उसी तरह सहयोग हम दिन रात तोहनी के एक सेवा के रूप में काम करबो। तोहनी जब भी बुलाओ तोहनी के हमेशा तोहनी बीच में उपस्थित होने का काम करो। बहुत सारा आदमी बोलो कि तोहनी प्रलोभन दे रहा हमें हिया के सामने हो, हिया में जल्दी जीवे ना, लेकिन कहीं वो पैरवा किया जाए तो तोहनी ऐसे दूर जीवे, लेकिन तोहनी को वचन दो, तोहनी ना टाइम किए तो न तोहनी हम ज्यादा समय ना, तो तोहनी जब भी हमारा बुलेगा तोहनी 12 बजे रात में तोहनी बीच में तोहनी बगल के गाँव में नहीं रहा जानकारी हो कि रक्षा पड़ी हो ना, मेला देख हमने आवाज विश्व में गाड़ियाँ चढ़ के इस बार हमने मेला देख ला हो पर तोहनी बिजली बगल में ऊपर हम नहीं रहा मोंगो भाई हमने ज्यादा दूर के नहीं है, इसलिए तोहनी माता बहन सभी हमारे यहाँ अभिभावक के हमें यही प्रदान करो कि एक बार हमने मौका दे के देखा कि तोहनी सुख दुख में हम सहयोग करो कि ना करो, हो कि ना हो, इसलिए एक बार हमारा मौका दे के देखा। यही विनती बार बार हाथ जोड़ के करो, अगले बार के भी विराम करो। जसोदा देवी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देश माता जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देख लो, अभी जसोदा जी का खड़े रहो, मैं तुरंत खत्म कर दूंगा और मत बैठा और दूसरे जगह बैठे हुए। आज देखो, इस एरिया में सबसे ज्यादा कमी शिक्षा का है। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? सबसे ज्यादा कमी। मैं अभी हाई स्कूल का सूची मांग रहा था, कितना हाई स्कूल है टोटल? 70 पंचायत में चंद्रपुरा का लिस्ट नहीं है, लेकिन नवाडी में 10 और 7 डुमरी में 37 पंचायत में 7 सरकारी हाई स्कूल है। सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है? गरीब का बेटा बेटी लोग पढ़ता है ना, यही लोग पढ़ता है ना। पूरा एरिया में 17 केवल। अब सोचो क्या हालत है, क्या स्थिति है, क्या इनका विभाग रहा और क्या विभाग का काम हुआ है। मैं उत्तराखंड गया था, उत्तराखंड में 9 पंचायत में एक हाई स्कूल नहीं है। इधर गया ये नवाडी का ऊपर घाट, एक +2 विद्यालय नहीं है। माने ये हालत है। माने वो चाहते हैं कि नहीं गरीब का बेटा पढ़े। जिस आदिवासी मूलवासी के नाम पर राजनीति करते हैं, गांव घर में किसका बेटा पढ़ता है? यही आदिवासी मूलवासी का बच्चा ही ना पढ़ने जाएगा। और उस जनरेशन को खत्म करने का ये आज और कल झारखंड का दोनों नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। ये बच्चों को ना पढ़ाकर यही तैयारी कर रहे हैं। ये खिचड़ी स्कूल बना के रख दिया। 5 क्लास तक केवल एक पारा टीचर, 8 क्लास तक खिचड़ी और 10 क्लास तक पास। आजकल कोई फेल करता है क्या? नहीं फेल करता। इसलिए नहीं फेल करता क्योंकि वो अच्छा पढ़ रहा है। ऐसा क्या? नहीं, सरकार का नीति के कारण कि कोई फेल नहीं करेगा, सबको पास कर दो। अब बताओ, नीचे पढ़ाई घर का नींव कमजोर करेंगे तो बिल्डिंग डाल पाइएगा क्या? ये उसी तरह से कर रहे हैं। नौकरी के लिए हम लोग बात करते हैं बच्चे, लेकिन नींव कमजोर कर रहा है। कल नौकरी भी आएगा तो नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा। जो दूसरा तेज बच्चा है वो हमारा नौकरी लेके चला जाएगा। यही तैयारी कर रहे हैं। ये गरीब का बेटा गरीब और उसका बेटा गरीब बने, इसकी तैयारी कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान हम मिडिल क्लास गरीब लोगों का कर रहे हैं। इनको देखना है कहीं पर तो जाके देख के आए कि सरकारी विद्यालय में हम लोगों ने क्या शुरुआत कराया। नई सरकार नहीं हो, सरकार और मंत्रालय ये थी, लेकिन दिल्ली से अगर या फिर सुदेश मातो से इनको पूरा राज्य सरकार आके लड़ने का काम कर रहा है। राज्य सरकार का मुख्यमंत्री का भाषण सुदेश मातो से शुरू होता है, सुदेश मातो से खत्म होता है। इनका सारा मंत्री का भाषण सुदेश मातो से शुरू, सुदेश मातो से खत्म। यही चल रहा है इनका। बोले चूल्हा पर को काहे बनाया? मैं बोला तुम्हारे जैसा थोड़ी मेरा नेता है, दिल्ली पटना से आएगा। हम तो गांव से नेता बनाएंगे। मैंने अपना 9113 चूल्हा प्रमुख के रूप में नेता तैयार किया। ये मेरा गलती है तो मैंने जन साधारण रूप से नेता तैयार किया। मैंने जवाबदेह राजनीति तैयार किया है। ये फर्क पैदा किया है। मुख्यमंत्री जी सरकार रहा 4 साल, कर देते तो कोई पूछता नहीं आपको। लेकिन आप ही के सरकारी विद्यालय में हम IIT के दिए हुए कोर्स को चालू कराए। कभी आओ, फुर्सत मिले तो आके दिखाते हैं कि किस रूप से बच्चे, गांव का गरीब बच्चा का पढ़ने का सुविधा हमने कराया है। ये अंतर है। सुदेश मातो से स्पर्धा करो तो डेवलपमेंट का करो, काम का करो। यहाँ पर काम कर पाएंगे तो जाके लोगों को लगेगा कि आप मेरा कंप्लीट कर पाएंगे, मेरे साथ कॉम्पिटिशन कर पाएंगे। ये लोग कभी डेवलपमेंट का सोचेंगे नहीं, न उसकी बात करेंगे, न इनका इरादा है। ये ठगबाज की तरह है, केवल झूठ बोल के और रात को लूट चलता है इनका। दिन भर झूठ और रात को लूट का इनका धंधा चलता है। ये सिपाही के जोर पर वोट लेना चाहते हैं। ये थाना इनका कैडर बना हुआ है और थाना के जोर पर, सिपाही के जोर पर एक कार्यकर्ता को धमकाने का काम चल रहा है। डरेंगे क्या आप लोग? करिएगा क्या? ये बात जवाब देने का काम करिए। और आपसे विनती करने के लिए आए कि आप एक काम और करना, एक भी वोट बाहर नहीं छूटना चाहिए और एक वोट लूटना भी नहीं चाहिए। छूटना नहीं चाहिए का मतलब अपना परिवार का कोई बच्चा बाहर है तो बुला लीजिए। लूटना नहीं चाहिए का मतलब है बिकना नहीं चाहिए। अब इनके पास कोई दवा नहीं बचा है। हम जितना नजदीक जा रहे हैं इनका अंतर बढ़ते जा रहा है। बहुत बड़ा जीत का रिकॉर्ड इस बार बनने जाना है। जहां जाइए वहां केला छाप, केला ही केला और केला का ही मेला लग रहा है। अभी बता रहे थे केला में कोई झमेला नहीं, क्या बता रहे थे? मेरा अल्पसंख्यक परिवार से भी मेरा विनती है, गुलाम बन के मत रहिए। दिमाग से गुलाम बन जाइएगा, आपका कभी उत्थान नहीं करेंगे। मुफ्त में खाने से
मुफ्त का खाने का आदत दीजिएगा तो मेहनत करेगा कोई? नहीं करेगा, वो घर में भी नहीं करेगा, बोलते हैं ना कोड़ी है बोल के। तो ये आदत हो जाती है। सरकार को अगर आप हिलाइएगा डुलाइएगा नहीं, मुफ्त का दीजिएगा, तो ये मुफ्त के खाने वाले लोग का चरित्र ही बनेगा, तो फिर काम और मेहनत नहीं करेंगे। आग्रह है कि आप अपना मतदान आजसू पार्टी के पक्ष में करें, जसोदा जी को अपना वोट दीजिए। ये सुदेश महतो अल्पसंख्यक परिवारों से भी आग्रह करने के लिए आया। अगर बहुत झमेला होगा तो उसका भी मंत्र हमारे पास। मैं एक बार एक शपथ हम लोग मिलकर लेंगे, सबको खड़े हो जाइए, इसलिए खड़ा किया, एक बार सबको ही खड़ा हो जाए। एक वोट छूटे नहीं हम बोलेंगे, तो आप बोलेंगे एक वोट लूटे नहीं। ये हमारा आपस का है। छूटे नहीं का कारण बता दिया, लूटे नहीं का कारण बता दिया, ये दोनों हम लोग को करना है। एक वोट छूटे नहीं, एक वोट लूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट लूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट लूटे नहीं। और एक है, वो जो परिवार को ज्यादा दबाया जाएगा वो परिवार के लिए भी तैयारी हम लोग का है। बोलेगा ये झंडा हटाओ, आजकल झंडा हटाने और लगाने का भी 500 रुपया दे रहे हैं कि नहीं? अब ये जसोदा जी का सुदेश महतो का झंडा कैसे लगाए, तो उसके लिए पूरा रैली आ जाएगा, तो झंडा लगाए बोलेगा कि नहीं? बोलता है ना आगे, कैसे लगाए झंडा, झंडा कैसे लगेगा? अरे यार झंडा तुम उतारते रहोगे, ऐसा ही करोगे, यही काम है। अच्छा काम किया होता तो इसका दरकार नहीं लगता। आपने काम नहीं किया और लोगों ने तो दिल में बैठा लिया है। घर का झंडा उतारोगे, दिल का झंडा कैसे उतारोगे? ये उनको पूछिए जिसको इस चुनाव चिन्ह को यहाँ के पब्लिक ने दिल में जगह दे दिया, उसको कहां से उतारेंगे? और इसके लिए मैंने कहा है कि चुपचाप केला छाप करिए। इसका भी उपाय है, किसी से बात नहीं हो बाबू तो के इतना बोल सकते क्या है? वो तो डरा के कोई भीतर दौड़ी जाएगा, बोले तो के बस चलिए, उसी में उसका खाना रोटी मिल जाएगा, उसको 500 रुपये ज्यादा जब मिलेगा। वो जाएगा आपसे धमका के, देखिए खुला दे, बोलेगा खुलवा दिए, तब शाबाशी मिलेगा, ठाकुर खुश होगा, पीछे से शाबाशी देगा, अरे तो इसको डबल पैसा लगाओ, ये बहुत अच्छा काम करके आया है, फलना का झंडा खुला दिया, इसी में संतुष्ट हो रहा है। इसलिए राजनीति का ABCD Z नहीं है, जीरो है। राजनीति का बेसिक चीज जिसको नहीं है वो राजनीति में, आज के दिन में पैसा और गाड़ी हो गया तो जिंदाबाद, नेता बन जाइए। फ्री एडमिशन है यहाँ पर, राजनीति में फ्री एडमिशन है और लोग फ्री एडमिशन लेके घूम रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि चुपचाप केला छाप, ऐसा कर सकते हैं ना? कर सकते हैं कि नहीं? चुपचाप केला छाप, चुपचाप केला छाप, चुपचाप केला छाप। चलो बहुत बहुत बधाई। 5 तारीख का मेला लगाइए, केला मेला लगे। ये बगान से केला चोरी नहीं ना होगा, ये ड्रिंक का केला बगान से केला चोरी नहीं ना होगा, नहीं होगा ना? तो जसोदा जी के 5 तारीख को वोट है, कितना नंबर में है? 2 नंबर में है। जसोदा जी को 5 तारीख को वोट दीजिए। 7 तारीख को क्या है? जन्माष्टमी है। इस बार पूरा डुमरी को जसोदा माँ के हवाले करिए। 8 तारीख के बाद से जसोदा माँ सेवा करेगी, यही आपसे आग्रह विनती करने के लिए आए हैं। इस बातों के साथ अपनी बात को अंत करते हैं। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड, जय बिरनी।